सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सबसे प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और है भी प्यारा हिंदुस्तान है। और सबको मालूम है कि जो आज़ादी मिली उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी है मिलकर, भाई भाई सब लोगों ने मिलकर इस आज़ादी की जंग लड़ी। लेकिन आज़ादी की जंग की शुरुआत जो है वो मुसलमानों ने की। टीपू सुल्तान को बुलाया नहीं जा सकता, खासतौर से उलमाए सादिक को नहीं बुलाया जा सकता। जो उलमा का रोल है, बहादुर शाह जफर को नहीं बुलाया जा सकता, जो 1857 में अब उनके बच्चे को और शाह जफर के दोनों बच्चों को शहीद करके गर्दन काट के उनके पास भेजा गया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज अपनी हुकूमत करते रहे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो और राज करते रहो। लेकिन ये जब मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब एक जगह मिले और महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई हुई, पहले तो जितनी लड़ाइयां लड़ी सब उलमाओं ने लड़ी 1857 से पहले के बाद। उसके बाद गांधी जी 1920 में आए, तब जाकर गांधी जी की सरपरस्ती में वो लड़ाई। मौलाना आजाद उनको बुलाया नहीं जा सकता, जवाहरलाल नेहरू को बुलाया नहीं जा सकता, सरदार पटेल को बुलाया नहीं जा सकता, कृपलानी को बुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता। वो बिहार में खुसूसन फ्रीडम फाइटर्स मुसलमानों के एक लंबी फहरिस्त है, तो उसमें आजादी यहाँ थे। उसी तरह से शौकत अली, मोहम्मद अली, इन सब लोगों की कुर्बानियां हुई है। तो जब सब मिला तो अंग्रेज भागा। तो यहाँ हुकूमत आज़ादी 47 में मिल गई, लेकिन 47 में कानून अपना नहीं था। वो कानून था 1947 में मिल गई, लेकिन कानून क्या था? कानून था अंग्रेज का। अंग्रेज ने ब्रिटेन में वहां एक्ट पास हुआ हिंदुस्तान के लिए, उसी एक्ट पर जो है वो सरकार चल रही थी। तब इसका अपना कानून हुआ, इस देश का आजाद हुआ था। तो इस कानून बनाने में बहुत लोग लगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव, फाइनल ड्राफ्ट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया और असेंबली से वो पास हो गया। लेकिन इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक डे डिक्लेयर हो गया, कानून बन गया। उसी कानून का हम लोग कर रहे हैं। रिपब्लिक अब एक कानून जो बना, उसका प्रियम्बुल जो है वो सब आदमी को जानना चाहिए। आज कुछ तबका ऐसा है जो हमारे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग हैं, उसकी तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन है। तो मुल्क कानून से चलता है, और कानून ही पर अगर खतरा हो जाए तो मुल्क की आजादी को भी खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए चाहिए कि हम लोग जो प्रियम्बुल है उसको जाने और उस पर अमल करें, और जो हिंदू मुस्लिम सिख
ईसाई की जो एकता है, आपस में भाईचारगी बनाए रखें, तभी देश की आज़ादी भी और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बच सकता है, और नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा। अब इसमें है प्रियम्बुल इसका है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये 4 वर्ड है इसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। सबसे ज्यादा खतरा ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो है इस पर है। दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, माने जनता के द्वारा, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के फंड, जनता चुनेगा सब। जो राजा हो उसको भी एक वोट है, और जो गरीब आदमी है, सबसे गरीब, उसको भी एक ही वोट है। ये कानून बना हुआ है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव हो, खासकर खतरे में सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये है कि गैर मजहब होगा, सरकार का कोई मजहब नहीं होगा। सब जो है, जितने मजहब वाले हैं अपने अपने मजहब पर चलेंगे, लेकिन देश का जब मामला आएगा तो सब एक हो जाएंगे, वो देश की रक्षा में रहेगी, चाहे हिंदू या मुसलमान। अब यहाँ सेकुलरिज्म को जो है एक तबका है जिसके लोग जो खतरे की जद में रखे हुआ है। तो कानून का जो बेस है, बड़े बड़े लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी, और उस कुर्बानी में किसी एक जात का नहीं है। इसीलिए एक शायर ने पढ़ा है कि सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सबका खून, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब ने अपना खून दिया इस देश को आजाद करने में। सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, तो हिंदुस्तान सबका है। अब इस बात को फैलाने की जरूरत है कि भाई वो नहीं है। जो लोग अगर जाएंगे तो जानना चाहिए कि जो गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है या शहीद स्मारक बना हुआ है, उसमें 93,300 आदमी का नाम है जो शहीद हुए थे देश को आजाद कराने के लिए। उसमें 61,500 या 600 नाम सिर्फ मुसलमान, माने 65% के लगभग मुस्लिम जो है वो शहीद। और उलमाओं की तादाद दिल्ली से लेके और उधर मुरादाबाद तक चले जाइए तो उलमा लड़े थे। रेशमी रुमाल वो उनका बहुत मशहूर हुआ था, मौलाना महमूदुल हसन साहब, उनका था रेशमी रुमाल। तो उलमा ही ने लड़ाई लड़ा था, जो असल वो चाहते थे। अब उलमा की जमात थी, एक सेक्शन जो है वो अंग्रेजी पढ़ने पर सवाल उठ गया। अब अंग्रेजी पर फतवा दे दिया कुछ उलमाओं ने कि अंग्रेजी पढ़ना हराम है। अब अंग्रेजी लोग पढ़ने नहीं लगा, और दूसरी कौमें अंग्रेजी पढ़ के आगे निकलती चली गई। बंगाल की कौम और सब सर्विस में लोग पिछड़ते चले गए, और बहुत सारी बात थी। तो मजहब की जो बुनियाद थी उस पर खतरा होने लगा। तब तालीम की तरफ जो है उलमा ने रुख किया, देवबंद बना, सालन और दूसरे मदारिस बने, नजवाबाद में बना। हमारे अपने कहने का मतलब है कि ये जितनी भी जब सरकार है तो लड़ाई होती ही रहेगी, और ये देश जो है मल्टी कल्चर का देश है, और कई तरह के मज़ाहिब हैं यहाँ, और कई तरह की जुबानें बोली जाती हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी पर सेकुलरिज्म हमारा है, बेसिक डेमोक्रेसी है कि हर एक को
हक है लड़ने का, लड़े। अभी कुछ दिनों में कुछ सेक्शन जो है अलग अलग तरह से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को खत्म करने की बात कर रही है। जैसे धर्म संसद था, हम लोगों ने लिखा यहाँ से, उसमें से कुछ लोगों ने चंद मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत को फैलाया जाए और नफरत की जो दीवार है उसको गिराई जाए सब मिलकर। चाहे जो जहां भी रहते हैं वो प्यार की गंगा बहाई जाए। और यही हमारे चीफ मिनिस्टर का भी फॉर्मूला है कि नफरत मिटाओ, प्यार की गंगा बहाओ। और दूसरा उनका मानना है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई जिसमें वही इंसान बुरा है। वो कोई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मुसलमानों में भी हैं जो जोश में अलग बात बोलने लगते हैं। जैसे तौकीर रजा साहब हैं, जो धर्म संसद उधर किया तो इन्होंने जो है वो मुसलमानों की एक जमात लाख जमा कर दिया उन्होंने, और उसके बाद उनके पास ताकत है, आला हजरत के खानवादे से है, तो उनकी बड़ी पोजीशन है वहाँ। अब उन्होंने कहते कहते और सब बात तो अच्छा किया, शुरू किया उन्होंने कि 22 लाख मुसलमान खड़े हैं, आओ कत्ल कर दो, हम लोग हथियार नहीं उठाए। ये तुम कहते हो एक जात को खत्म कर देने का, हथियार खरीदो खत्म करो, तो वहां तक तो सही बोले, लेकिन आगे भूल गए गुस्से में कि साहब लड़ाई हम लड़े हैं, हम लड़ना जानते हैं लड़ाई। अगर हम अपने बच्चों को फ्री कर दें तो तुम ठहर नहीं पाओ या तुम्हारी वजूद मिल जाएगी। इस तरह का जुमला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत के साथ जो है जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा। तो हमारी कौम के लोगों पर बड़ा फर्ज है कि आपके माने असलाफ ने, आपके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप सब का फर्ज है कि इस देश के ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो कानून है, इसको मिल के खास के जो वंचित लोग हैं, जिनका कोई ये उनको हक नहीं मिल रहा है, उसमें आगे हम पढ़ना भूल गए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस किसमें होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब राजनीति में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और कोई किसी को नीचे दर्जे से नहीं देखे, सबको भाई भाई की जैसे रहे। सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब एक होकर रहें, कोई किसी को नीची नजर से न देखे या छुआछूत न करे या उनको उनका हक न दे। स्टेटस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब एक आदमी है कि सब एक खास तबका है जिसको कुछ ऊपर के लोग हैं तो उनको नौकरियां मिल गई, बाकी लोग हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल गई। जो और उस दर्जे में है सब था एक होता, अब मुसलमान में है एक है कि सब कुल मुस्लिम, सब मुसलमान एक दूसरे का भाई है, उसमें जात पात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जात पात बना लिया और उसमें नीचा ऊंचा, इधर उधर, शादी ब्याह में भी फर्क, ये सब ये गलत है। हम लोगों को मुसलमान होकर रहना चाहिए। और जिस मोहल्ले में रहते हैं हिंदू भाई, तो आपका काम है कि उनके साथ मोहब्बत से उनकी मुसीबत में काम आना चाहिए और इतना प्यार देना चाहिए कि वो आपका हो जाए और उससे समाज में खुशबू फैले उसका। और पॉलिटिकल है, अब ये है कि कुछ लोग जो है होशियारी से जीत के चले जाते हैं और कुछ कम्युनिटी है जिसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस हिसाब से हो कि किसी को ये नहीं लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जब जब इंसाफ होगा तब तो ठीक है,
संविधान बचा रहेगा। जब नाइंसाफी होगी, जब एक दूसरे के को नीचा समझेंगे लोग, एक दूसरे के खत्म करने पर लगे रहेंगे, तो देश को खतरा होगा, संविधान खतरे में जाएगा। वो संविधान जो है वो इतना मजबूत है, दुनिया का बेस्ट संविधान हमारे पास है और हमको इसको बचाना है। और यही दिन जो है याद दिलाने की है कि हमारे शहीदों ने कितनी कुर्बानियां दी, तब जाके हमको आज़ादी मिली और सब ने मिल के एक अच्छा संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माने वो लीडरशिप उनके इसमें। उसके बाद है जस्टिस, इंसाफ नहीं होगा तो गड़बड़ होगा इस देश में। तो फर्स्ट स्टेज है, अब जस्टिस है हर चीज में। अब है नौकरी है तो कोई पर्टिकुलर लोगों को हो जाए, अब बाकी लोगों को नहीं हो जाए, तो वो तो समाज में हो जाए। दूसरा लिबर्टी, लिबर्टी है आज़ादी ऐसी होनी चाहिए, हमारे थॉट के लिए आज़ादी होनी चाहिए, हमको भी बोलने का अधिकार है, हमको भी बोलने विचार रखने का है। और अपॉर्चुनिटी, मौका भी देना चाहिए। मौका नहीं दीजिएगा एक ग्रुप को तब फिर असंतोष व्याप्त होगा, असंतोष से फिर नाइंसाफी बढ़ेगी। इक्वलिटी है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, मौका भी सबको बराबर का मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान करता है। एंड टू प्रमोट एमंग देम और फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का वातावरण ये बना के रखने का। और है यूनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जब देश को जरूरत हो तो सारा आदमी एक हो जाए, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई दुश्मन का ऐसा होता रहा है। जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो जो कर्नल हमीद को नाम याद करते हैं लोग, परमवीर चक्र पाए, और बहुत सारे मुसलमानों ने ब्रिगेडियर उस्मान को याद करते हैं। तो कभी मुसलमान ने पीछे नहीं किया, वो लड़ते रहे, शहीद होते रहे देश को बचाने के। और हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान जो है उसमें अलग हो गए, चले गए। यहीं के लोग थे जो चले गए वहां, अब उसमें से कुछ लोगों के रिश्तेदार वहां हैं और यहाँ भी हैं, आना जाना लगा हुआ है। तो दोनों देश का अच्छा ताल्लुकात रहे, बल्कि जितने पड़ोसी देश हैं हमको सबको ताल्लुकात को अच्छा करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हकदारी है कि आतंकवादी को भेज के हमारे देश में खल प्रचार करते हैं और यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कराते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ी भूल थी। अगर पाकिस्तान नहीं होकर मिला जुला हिंदुस्तान होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। तो ये है असल हमारा प्रियम्बल जो हमने करा, इसको सबको याद करना है और फैलाना है। अब चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, हम आखिरी बात कह के कह देते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने संकल्प ले रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखेन। सब खुशी रहे, एक नहीं है, सब खुशी, सब सुख से रहे, चाहे शरीर हो, परिंद हो, इंसान हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई हो, सब। तो ये भावना जो है इसको फैलाने की जरूरत है कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत बना हुआ रहे, नफरत को मिटाए। आखिरी बात ये करें कि तुम कसस के साथ रहो या चमन के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो बांकपन के साथ रहो। हजार आए जमाने में इनकलाब, मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो। ये आखिरी बात कहते हमारे यहाँ लगा हुआ है, अब्दुल माली साहब का लगा हुआ है, डॉक्टर मकसूद एजाजी साहब का लगा हुआ है, यही सब लोग फिल्म वायरल है, तो साहब का लगा हुआ है, उनके अब्दुल माली का भी लगा हुआ है। ये जितने भी लोग हैं
सब लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन लोगों को जो है भगवान के यहाँ अच्छा मुकाम मिले। ये आज का दिन है शहीदों को याद करने का और नौजवानों को तैयार रखने का। कब देश बढ़ेगा? जब मेहनत से लोग पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और आपस में मिलजुल के रहेंगे, तब देश हमारा और आगे बढ़ेगा। ठीक है।